जय भारत साथियों, मैं तारिका तरंगनी लकड़ा ग्राम पूंजीपत्रा बीडियो बाड़ी तमनार तहसील की निवासी हूँ। साथियों, 8 सितंबर 2020 को हमने संघर्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके यह जानकारी दी थी कि हमारे तमनार ब्लॉक की जरीकेला, डोलेसरा और टांगरघाट झारपालम की जमीनें जो कोयला खनन के लिए अधिग्रहण की सूची में रखी हुई है, ये सभी जमीनें हम आदिवासियों की ऐतिहासिक धरोहर स्थल है और इन सभी जगहों से हमारा मोरगा पाट प्रभावित होता है, क्योंकि हम सभी मोरगा पाट के लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं और जहां हमारे पुरातत्व स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है और हमारे राजा महाराजाओं की कई हथियारों का संग्रह है के साथ ही इन सभी पंचायतें जो इनसे प्रभावित है, यहाँ वे सारे लोग रहते हैं, निवास करते हैं, जो हमारे राजाओं के इस जो ऐतिहासिक स्थल के को मानते हैं और हर साल पूजा यहाँ की जाती है। अगर यहाँ कोल माइनिंग की गई तो हम आदिवासियों की आस्था को ठेस पहुंचेगी और हम आदिवासियों की जो ऐतिहासिक स्थल हैं वो यहाँ बर्बाद हो जाएंगे। हमारी संस्कृति को यहाँ चोट पहुंचेगी और इसके वजह से यहाँ खनन होने की वजह से हमारी संस्कृति यहाँ मिट सकती है। इस वजह से हमने मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया था कि यहाँ कोयला खनन नहीं होना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है और पुरातत्व विभाग ने इसमें हमारे कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए थे। और आज जरीकेला में तहसीलदार के द्वारा जांच टीम वहां गई थी। रायगढ़ से भी कुछ लोग जांच टीम बनकर आए थे खनिज विभाग से, और जांच में उन्होंने इस चीज को सही पाया है। हमारे जरीकेला सरपंच महोदय ने ऐतिहासिक स्थल को, जरीकेला के ऐतिहासिक स्थल को, पंचदेव के स्थल को उन्होंने दिखाया कि यहाँ शादियों में भी हमारे आदिवासी लोग आकर पूजा करते हैं और देव का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद ही अपनी वो आगे की रीति रस्म को पूरा करते हैं और देव पूजा वहां की जाती है। हर साल बड़े जश्न के साथ में वहां देव की पूजा की जाती है। इन सारी चीजों को उन्होंने तहसीलदार महोदय को और जांच में आई हुई टीम को उन्होंने दिखाया। अब इसके बाद में यहां जितने भी पंचायतें डोलेसरा, जरीकेला और टांगरघाट के अंतर्गत आती हैं, इन सभी कोल माइनिंग के अंदर आती हैं, उन सभी पंचायतों में जाकर इस चीज का निरीक्षण किया जाएगा। यहाँ एक बात नोटिस की गई है कि सरपंच के द्वारा जांच दल से आदेश की कॉपी, कि किस आदेश के तहत आप जांच करने आए हैं, उसकी एक कॉपी मुझे दीजिए, ये सरपंच के द्वारा कहा गया। लेकिन अधिकारियों ने उन्हें आदेश की कॉपी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आपको हम कार्यालय से पोस्ट कर देंगे। ये गलत है साथियों। जब तक आपको किसी आदेश की कॉपी नहीं दी जाती है, आपको नहीं बताया जाता है कि इस आदेश के तहत आज हम आपकी पंचायत में जांच के लिए आए हैं, आप किसी भी तरह की जांच मत कराइए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा तमनार ब्लॉक इसी तरीके की गलत नीतियों का शिकार होता गया है। हमारे गांव के सभी गांव के लोग कहते हैं कि किसी भी कोल माइनिंग के लिए हमारी पंचायतों में ग्राम सभा नहीं की गई है, ना ही पंचायत की सहमति ली गई है। इसके बाद भी
सरकार ने हमारी जमीनों को अधिग्रहण में लिया है और हमें कहीं किसी जमीन का मुआवजा मिला है, किसी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, और किसी जमीन के मुआवजे के लिए हमें आज तक दौड़ाया जाता है, भटकाया जाता है। और कई जगह जमीन मालिकों ने जमीन देने से इनकार कर दिया है, उसके बाद भी उनसे जबरदस्ती की जा रही है। हमारा पूरा तमनार ब्लॉक इसी तरह से शिकार हुआ है। इसका मतलब है कि सरकार पूंजीपतियों के साथ है। ये सरकार हम आदिवासियों को नहीं सुन रही है, जबकि सरकार को भारतीय संविधान ने हम आदिवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। हमारे जल, जंगल, जमीन और हमारी संस्कृति और हमारे जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही ये जिम्मेदारी दी हुई है। इसके बावजूद हमें गुमराह करके, हमें ठग करके हमारे तमनार में सरकारों के द्वारा हमारी जमीनें हमसे हड़पी गई हैं। इसलिए आप सभी सरपंचों से मेरा निवेदन है कि जब भी आपकी पंचायत में कोई भी सरकारी दल, सरकारी टीम यदि किसी जांच के लिए आती है, तो वो किस जांच की, किस प्रक्रिया के लिए वो आई है, जब तक आपको उस आदेश की कॉपी नहीं देती है, तब तक आप उन्हें अपनी पंचायत में जांच ना करने दें। जब तक आपकी ग्राम सभा उन्हें अनुमति नहीं देती है, सर्वोपरि अपनी ग्राम सभा को स्थान दीजिए। साथियों, दूसरी चीज आज एक और मैं आज तमनार की कुछ एक दो पंचायतों में मैं आज घूमी और मैंने वहां नोटिस किया कि हमारे सरपंचों को भी उद्योग के लोग, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी लोग सरपंचों को भी कोई महत्व नहीं देते हैं। मैंने देखा कि सरकारी विभाग वो भी हमारे सरपंचों को कोई महत्व नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। आज आप देखिए, हमारे सरपंच संघ की अध्यक्ष श्रीमती जानकी राठिया, जानकी जी को, जो सरपंच संघ की अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ी चोरी हो जाती है, थाने में उनकी एफआईआर दर्ज होने के लिए उन्हें बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हमारे टांगरघाट सरपंच, जिनकी जमीन का प्रकरण है, वो पुलिस में बार बार जाकर चक्कर काट रहे हैं। आज जरेकेला सरपंच ने जिस तरीके से, उनके साथ में जिस तरीके से पुलिस विभाग की बातचीत चर्चा हुई है कि सरपंचों की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे रेगांव सरपंच के पति के साथ में जो हादसा हुआ है, अच्छा हुआ कि उस हादसे में वो जीवित है। आज उनकी एक्सीडेंट हुई, उनके पैर की हड्डी टूट गई, कितने खर्च आए, वहां अगर उनके साथ में कोई और बड़ी दुर्घटना हो जाती, तब भी हमारे लिए कोई भी विभाग मुंह नहीं खोलता। आज तक उनका बयान नहीं लिया गया, आज तक उनके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, जो कि एक जानलेवा हमला उन पर हुआ था। तो साथियों, अगर सरपंचों की ये वैल्यू नहीं है, सरपंचों को ये महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो इसका कारण सिर्फ एक ही है कि सरपंचों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है और सरपंचों के साथ में सरकार गलत तरीके से, सरकारी विभाग, सरकार गलत तरीके से पेश आ रही है। तो साथियों, एक और बात थी कि आज हमने सरपंचों के साथ में एक बैठक रखी थी, जिसमें वर्तमान किसान कानून, क्योंकि हम सभी किसान हैं, तमनार क्षेत्र के लोग, और हमने अपने क्षेत्र की बहुत सारी जमीनें देश के विकास के नाम पर अपने बहुत सारे खेत कुर्बान किए हैं। इसके बावजूद इन उद्योग कंपनियों से हमें धोखा मिला है। इन उद्योग कंपनियों ने अपनी शर्तों और वादों के अनुसार, अनुबंध के अनुसार हमारी पंचायतों के साथ व्यवहार नहीं किया है।
और सरकार जो अभी नया कृषि कानून लेकर आ रही है, इसके तहत अब तक तो वो हमारी जमीनों के, हमारे गांव के, हमारे अस्पतालों के, हमारे पुलिस थाने के, हमारे राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय के भी मालिक बनकर वो बैठे हुए हैं। वहां वो अधिकारियों को हमारे खिलाफ में सरकारी कंपनियां चला रही हैं, ये हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब ये उद्योग हमारे फसल के भी मालिक हो रहे हैं, तो हमारे पास अब अधिकार बचे क्या है? इस विषय पर हम लोगों ने आज मीटिंग रखी थी। कई सरपंचों ने इसमें शामिल होकर भाग लिया और हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की है। आने वाले समय में हम इस तरीके की और भी मीटिंग लगाकर सभी मुद्दों पर चर्चाएं, बातचीत करेंगे और हमारी पंचायतों को हम कैसे बचा सकते हैं, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। आज ये निर्णय हम सब ने बैठकर लिया है और हम चाहते हैं कि तमनार ब्लॉक के सभी यूथ, सभी नौजवान इस संघर्ष में साथ आए ताकि तमनार पंचायत को बचाया जा सके, तमनार जनपद को बचाया जा सके। जब तक जनपद रहेंगे, पंचायतें रहेंगी, हम स्थानीय मूल निवासियों के अधिकार बचे रहेंगे। यदि हमने अपनी पंचायतों को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे सारे अधिकार, हमारी जमीनें और हमारी संस्कृति सब कुछ मिटाया जा सकता है इन उद्योगपतियों के द्वारा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी संघर्ष के साथ में जुड़कर तमनार जनपद को, अपने अधिकारों को, पंचायती राज को बचाने के लिए और आने वाले समय में तमनार के सभी उद्योगों पर, सभी कोल माइनिंगों में हमको अधिकार मिले, हमको भी हमारा हिस्सा मिले, इसके लिए आप सभी साथ देंगे। जय भारत।